जो Windows 11 है वो बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है। आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर रहे हो वो बहुत स्लोली वर्क कर रहा है और आपको हैंग से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैं आपको परमानेंटली स्टेप बाय स्टेप में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे मैं एक कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, क्लीन mgr। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे आपको इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे ओके करना है और आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंटेंट्स, यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे जितने भी शो हो रहे हैं, टेम्पररी फाइल्स वगैरह यहाँ पे जितने भी शो हो रहे हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अगेन यहाँ पे इसे ओके कर लेना है और यहाँ पे आपको अगेन आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स या अनयूज्ड फाइल्स जो है वो यहाँ पे सभी क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि उन फाइल्स के कारण भी क्या होता है कि आपका जो वायरसेस वगैरह है वो आपके सिस्टम में अट्रैक्ट करता है। माने उन फाइल्स के कारण भी आपका सिस्टम जो है वो आपका स्लो पड़ जाता है, क्योंकि वो वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स होते हैं जिसका से आपका जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपको उन जैसे फाइल्स को यहाँ पे परमानेंटली क्लीन अप कर लेना है, मैंने डिलीट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंटेंट्स आपको यहाँ पे अगेंस्ट होंगे, तो आपको यहाँ पे भी इन सभी कंटेंट को चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे ओके कर लेना है, देन डिलीट फाइल्स पे क्लिक करना है और आपके सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स वगैरह है वो आपके यहाँ पे क्लीन हो गए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा, दी डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे जितने भी अननेसेसरी फाइल्स वगैरह है वो आपके यहाँ पे क्लीन अप हो रहे हैं, यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो रहे हैं। तो उन जैसे फाइल्स को यहाँ पे डिलीट कर देना ही ज़्यादा बेटर होता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ और सेकेंड स्टेप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता हूँ जो आपके काम में आएगा। और गाइस, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपके एंड्रॉइड फोन में भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम के रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस, जैसे मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप में करना क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है cmd, माने कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है sfc माने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको यहाँ पे उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से क्या होगा कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी फाइल वगैरह अगर आपका करप्ट हो गया होगा, क्योंकि फाइल वगैरह करप्ट हो जाने के कारण भी आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है सिस्टम के रिलेटेड। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फाइल्स को या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई बग वगैरह है तो वो प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। मैंने इस कमांड की हेल्प से यही होता है, यहाँ पे रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपके सिस्टम के जरा स्कैनिंग होगा, कुछ सेकंड तक आपके यहाँ पे स्कैनिंग होगा और स्कैनिंग होने के बाद फिर यहाँ पे एक वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और वो जो वेरिफिकेशन है वो आपका 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं, वेरिफिकेशन होने के दौरान आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मेरा वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, 2% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये वेरिफिकेशन यहाँ पे 100% यहाँ पे कंप्लीट होगा और वेरिफिकेशन होने के दौरान आपको करना क्या है कि आपको अपने दिस पीसी में भी चले जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद फिर आपको अपने सी ड्राइव को ओपन करना है और आपको यहाँ पे मैंने विंडोज वाले फोल्डर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। विंडोज वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जो फोल्डर है ये मेरे प्रीवियस अपडेट्स के फोल्डर है, मैंने यहाँ पे प्रीवियस अपडेट्स के फाइल स्टोर होते हैं या फोल्डर स्टोर होते हैं इस फोल्डर में, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर में। तो आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स रहते हैं उन सभी कॉल सेलेक्ट कर यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को प्रेस कर। देन यस,
और जैसे मैं आपको बता दूं ये अनयूज्ड फाइल्स है, अननेसेसरी फाइल्स है आपके सिस्टम के रिलेटेड। जो प्रीवियस अपडेट्स जो फाइल्स होते हैं वही यहाँ पे अननेसेसरी फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो आपको इन सभी को यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर देना है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, ट्राई अगेन का आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन शो हो, ट्राई अगेन का आपको अगेन यहाँ पे ऑप्शन शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे कैंसिल करना है। जो फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं उसे आपको एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है और यहाँ पे आपको 100% होने तक आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और 100% हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। जैसे मैं इसे अभी फिलहाल कट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे आपको और भी स्टेप्स बताना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड स्टेप में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस कर, मैंने ESC बटन को प्रेस कर आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो टास्क मैनेजर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टअप ऐप्स जो होते हैं ये आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज वर्क करते ही रहते हैं। मैंने आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज वर्क करते रहते हैं। और जिस कारण से क्या होता है कि आपका विंडोज़ का जो परफॉर्मेंस है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है। जो अननेसेसरी स्टार्टअप ऐप्स भी है वो भी यहाँ पे आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में यहाँ पे रन करते ही रहते हैं। तो आपको उन जैसे अननेसेसरी फाइल्स को यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स को यहाँ पे डिसेबल किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम को यहाँ पे डिसेबल किया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज को डिसेबल किया हूँ, फोन लिंक को डिसेबल किया हूँ। कुछ मैंने जो फाइल्स है कुछ जो आपके स्टार्टअप ऐप्स को है आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे रियल टेक से रिलेटेड, रियल टेक HD ऑडियो ड्राइवर से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे किसी तरह के भी स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है या इंटेल से रिलेटेड कोई स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप का है तो HP के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई भी स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है या आपके टच पैड से रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है तो उस जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको उसे एज इट इज़ इनेबल ही रखना है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो स्टार्टअप ऐप्स है सिर्फ ओनली उन्हीं सबको यहाँ पे डिसेबल करना है। डिसेबल कैसे करना है कि आपको किसी भी स्टार्टअप ऐप्स के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, जो भी आपका स्टार्टअप ऐप अननेसेसरी या अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिसेबल का ऑप्शन होगा। तो आपको इस डिसेबल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो स्टार्टअप ऐप आपका यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। और डिसेबल कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे 4 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 4 नंबर स्टेप में करना क्या है। 4 नंबर स्टेप में आपको अगेन आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज प्लस R बटन को प्रेस कर और आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है देन ओके। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपके सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके विंडोज़ में, आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो अननेसेसरी एप्लीकेशन जो आपके काम में नहीं आ रहा है, जो आप जिसे यूज़ नहीं कर रहे हो, उन जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि उन जैसे एप्लीकेशन के कारण भी आपका जो विंडोज़ 11 है वो स्लो पड़ जाता है। तो उन जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिए जैसे यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर है, ये मेरे काम का नहीं है तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन होगा तो आपको इस अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है। जो भी अननेसेसरी ऐप है या सॉफ्टवेयर है आपको उन सभी को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 5th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 5th नंबर स्टेप में करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सिक्योरिटी। जैसे आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है सिक्योरिटी टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो ये जो विंडोज सिक्योरिटी है ये आपके विंडोज़ के रिलेटेड, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है। और कितने लोग को इस एंटीवायरस के बारे में मालूम नहीं होता है और कितने लोग मार्केट से डेडिकेटेड एंटीवायरस भी परचेज कर लेते हैं। तो आपको किसी तरह का कोई भी एंटीवायरस को परचेज करने की जरूरत नहीं है। पहला बात तो मैं आपको बता दूं क्योंकि यही एंटीवायरस काफ़ी होता है आपके सिस्टम के वायरसेस को रिमूव करने के लिए और मैं इसे पर्सनली यूज़ भी करता हूँ सभी वायरस को रिमूव करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन ऑप्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे
स्कैनिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम स्कैनिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्टेप को आपको एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम्स ज़रूर करना है। और मैं यहाँ पे पर्सनली खुद यूज़ भी करता हूँ इस एंटीवायरस को, और 1 वीक में 2 टाइम भी यहाँ पे यूज़ करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी अनवांटेड वायरसेस वगैरह है वो आपके एंटर हो जाते हैं, तो उन सभी को रिमूव करने के लिए आपको अपने सिस्टम को 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम तो आपको जरूर स्कैन करना ही चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली वेडनेसडे संडे को मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहता है, बूस्टअप रहता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन करना है। और स्कैनिंग हो जाने के बाद, जैसे आप यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हो, जैसे मैं आपको बता दूं कि स्कैनिंग होने में कितने लोगों का क्या होता है 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो स्कैनिंग हो जाने के बाद फिर आपको इसे कैंसिल करना है या आपको इसे डायरेक्टली कट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बताया था 5th नंबर प्रोसेस तक ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट बोनस स्टेप भी बता देता हूँ, बोनस प्रोसेस भी बता देता हूँ। बोनस प्रोसेस में आपको करना क्या है, जैसे ज़्यादातर लोग का जो वर्क होता है वो गूगल क्रोम पे ही होता है, मैंने क्रोम ब्राउज़र पे ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो स्टेप बता रहा हूँ वो क्रोम ब्राउज़र के रिलेटेड ही है। तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो। क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की और राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे मेमोरी सेवर को आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। इसे इनेबल करने के बाद फिर आपको एनर्जी सेवर को अभी आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों ऑप्शन अगर बाय द वे आपको यहाँ पे मैंने शो नहीं होता है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करना होगा। अगर बाय द वे ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे शो नहीं होता है, तो अपडेट कैसे करना है, आप यहाँ पे अबाउट क्रोम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जाने के बाद फिर आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर बाय द वे आपको वो दोनों ऑप्शन शो नहीं होता है तो। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, और जो सेकेंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलेरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको ये करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशन है, कुछ फाइल्स है, वो ऑटोमेटिकली रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो स्लो पड़ जाता है और आप अपने क्रोम ब्राउज़र में किसी भी तरह का कोई भी वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो, या क्रोम ब्राउज़र कभी कभार हैंग भी करता है इस प्रॉब्लम के कारण भी। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टॉप की ओर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने ब्राउजिंग डेटा को आपको यहाँ पे क्लीन करना है। आपको यहाँ पे इसे ऑल टाइम पे यहाँ पे सेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा या कैसे जितना भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लेना है, क्लियर डेटा पे क्लिक कर करके। क्योंकि अगर क्या होता है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री या डाउनलोड हिस्ट्री वगैरह हाई क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। तो जैसे मैं आपको ये बोनस प्रोसेस भी जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।